दिसंबर 2019 में चाइनीज अथॉरिटीज ने गौर किया कि एक वायरस उनके लोग उनके कम्युनिटी के बीच में काफी तेजी से फैल रहा है और अगले कुछ महीनों में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और हर दिन 2 गुने लोग इस बीमारी के चपेट में आने लगे। और तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस बीमारी को पैंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया और ये बीमारी है कोरोना। और हर गुजरते दिन लोगों की मौत का सिलसिला बढ़ता गया और तब से लेकर के आज तक हम ये सवाल करते आ रहे हैं कि आखिर ये पैंडेमिक, ये महामारी कब खत्म होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक पैंडेमिक कब और कैसे खत्म होती है और क्या क्या महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो इस बीमारी को खत्म करने में काम आती है। दोस्तों, पूरी बात को सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है या वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझे तो एक पैंडेमिक तभी खत्म होता है जब वो काबू में आ जाता है, यानी कि इन्फेक्शंस पे रोक लग जाती है या फिर उसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है और लोगों के रिकवरी रेट काफी बढ़ जाते हैं। और ये कब होगा, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि हमारी देश और दुनिया की सरकारें क्या कदम उठाती हैं। और इस महामारी को रोकने के लिए किसी भी देश दुनिया के सरकारों के पास 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके को मैं कहता हूँ जो होना है होने दो, या जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके में गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं करते और जैसा चल रहा होता है वैसे ही हाल में लोगों को छोड़ देते हैं। लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो। और इसमें सरकार और कम्युनिटीज की निजी अपनी कई वजह होती है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होना शुरू होते हैं तो डॉक्टर्स और मेडिकल साइंटिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता कि ये इस वायरस को टाइम दे, उसे समझे और उसके खिलाफ दवाइयां या फिर वैक्सीन निकाल पाए। देखते ही देखते अस्पतालें भरने लगते हैं, पूरा का पूरा जन सैलाब अस्पतालों की तरफ दौड़ता है। और क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं होता कि ऐसे सिनेरियो में लोगों की जान कैसे बचाएं, तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरने लगते हैं। क्योंकि तब स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो जाता है। देखते ही देखते एक देश के सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तब या तो लोग मरते हैं या फिर बीमारी से ठीक होकर के बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आती है हर्ड इम्यूनिटी। तब वायरस को इन्फेक्शन फैलाने के लिए कोई नया जिस्म, नया बॉडी नहीं मिलता। तब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है और जितनी तेजी से उस देश में ये महामारी शुरू हुई थी उतनी ही तेजी से ये खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है करोड़ों लाशें, एक चरमराती व्यवस्था। करोड़ों लोगों के घर उजड़ जाते हैं। देखा जाए तो ये तरीका सुनने में काफी ज्यादा वहशीपना लगता है क्योंकि लोगों को मरने दिया गया। जरा सोचिए कि हम इंसान जब गुफाओं में रहा करते होंगे तो कभी ऐसा वायरस और इस तरह की बीमारी आई होगी और उसने हमारी आबादी को आधा कर दिया होगा। तो ये था पहला तरीका। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ और दूसरे तरीके को मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को धीमा कर दो और फिर इलाज ढूंढो। इस बार गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वायरस के फैलने की गति को धीमा करते हैं ताकि डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट को थोड़ा वक्त मिल जाए ताकि वो इस वायरस को समझे और इसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप कर सके। और ये कीमती वक्त जुटाया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, एक बहुत बड़े पैमाने में लोगों का टेस्ट करके और जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं या जो लोग इन्फेक्टेड के करीब आए हैं उनको क्वारंटाइन करके। बेशक एक वायरस तो तब भी फैलता है लेकिन बहुत धीमी गति से। तब लाखों और करोड़ों के मुकाबले केवल सैकड़ों और हजार लोग ही वायरस के चपेट में आकर के मरते हैं। और तब हालात को काबू करते हुए कुछ शहरों को खोला और फिर से बंद किया जाता है ताकि इकोनॉमी भी धीमी ही सही लेकिन चलती रहे। तब एक या एक से कई ज्यादा वैक्सीन डेवलप होते हैं और लोगों को मिलते हैं। और जब 70% या उससे भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाती है और तब लोग वायरस से इम्यून होने लगते हैं और यहाँ पर फिर हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। वायरस को फिर से कोई नया शरीर नहीं मिलता इन्फेक्शन के लिए और वो फिर से खत्म हो जाता है, खो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों को करने में कई बार लगभग 3, 4, 5 ना जाने इतने कितने साल लग जाते हैं। अब एक बार यहाँ पर फिर से पीछे जाते हैं और तीसरे तरीके को जानते हैं। तीसरे तरीके को मैं कहता हूँ कि भैया सब कुछ बंद कर दो। ये आइडिया है वायरस को नए शिकार ढूंढने से रोकना ताकि वो खुद ब खुद ही मर जाए। और ये किया जाता है इमरजेंसी लगाकर, टोटल लॉकडाउन और शटडाउन लगाकर, सभी लोगों को क्वारंटाइन करके, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को पूरी तरीके से बंद करके, लोगों के घूमने फिरने में रोक लगा के और पूरे देश दुनिया और राज्यों के दरवाजों को दूसरे देश दुनिया और राज्यों के लिए बंद करके। जब एक कंट्री में इन्फेक्शन चरम सीमा पे होता है तो कहीं न कहीं दूसरे मुल्क में लोगों के बीच में इन्फेक्शन की शुरुआत होती है और तब बिना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले देश दुनिया की सरकारों को एक साथ आना होता है और बीमारी से निजात पाने के लिए
नए नए तरीके ढूंढने होते हैं और अगर ढंग से कोऑर्डिनेट किया जाए तो महज कुछ महीनों में ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वो भी कम से कम जिंदगियों के नुकसान पर। लेकिन जब तक हम इस वायरस को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देते, तब तक इस बीमारी के लौट के बार बार आने का रिस्क बना रहता है। और कुछ जरूरी बातें कि अगर ये वायरस जानवरों के बीच में फैल जाती है तो हमारा एड़ी चोटी का जोर भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर जो 3 तरीके मैंने बताया, जिसमें पहला है कि जो होता है होने दो, दूसरा तरीका है सब कुछ धीमा करो और इलाज ढूंढो, और तीसरा है सब कुछ रोक दो, एकजुट हो जाओ। इनमें से सबसे कारगर तरीका कौन है? जो होता है होने दो। अगर इस तरीके को हम अपनाते हैं तो हमारे पास ना तो पाने के बाद कुछ बचेगा और ना ही खोने के लिए कुछ। करोड़ों लोगों की मौत हर तरफ त्राहिमाम मचा देगी। एक पूरा का पूरा देश, उसके कई कल्चर्स, पूरा का पूरा व्यवस्था, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। या फिर तीसरा तरीका जिसमें टोटल लॉकडाउन लगा दो, सब कुछ रोक दो। ये तरीका तभी काम आएगा जब देश और दुनिया का हर एक बाशिंदा इस चीज में अपना सहयोग दे, योगदान दे। और क्योंकि कलयुग है और यहाँ तो लोगों को केवल मास्क लगाना ही काफी मुश्किल लगता है, तो ऐसे में इस तरीके का कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा दूसरा तरीका कि सब कुछ धीमा करो और उसके बाद इलाज ढूंढो, ये एकमात्र तरीका है हमारे पास जो कारगर है। और इस मौजूदा वक्त में पूरी देश दुनिया में केवल यही चल रहा है। और क्योंकि ये वायरस पैदा हो ही चुका है, तो हम चाहे या ना चाहे ये बीमारी सीजनल तौर पे हमारे पास लौट के आती रहेगी, और तब काम आएगा वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी। और इस सिलसिले को पूरा करने में ना जाने 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन बेशक एक वक्त आएगा जब ये बीमारी हमारे सामने काफी कमजोर हो जाएगी। मेरा बस आप लोगों से ये कहना है कि उम्मीद और भरोसा बनाए रखिए। एक दिन ये महामारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसकी तकलीफें, इसकी यादें हमारे साथ काफी लंबे वक्त तक रहेगी। और कल को अगर हम इस कामयाबी को प्रेरणा स्रोत माने और गलतियों से सीखे, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे या उनके बाद के बच्चे इस तरह के हालात और ऐसी बीमारी को कभी देखें ही नहीं। 20वीं सदी में आई स्मॉल पॉक्स ने तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जान ली थी, और आज देखिए स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अगर किसी को होती भी है तो उसका रामबाण इलाज भी हमारे पास है। सब्र रखिए, भरोसा रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारी आज का वीडियो समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही, कसम से। तब तक के लिए नमस्कार।